बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी आलू भे, जो कि बड़े ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में जो है ना, मैं आपको आलू भे बनाने का देसी तरीका बताऊंगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से आलू भे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है जी तकरीबन 1 किलो भे। तो सबसे पहले हम इसे एक साइड पर रख देंगे। तो अब हम जो है ना, इसे उठाकर इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे काट लेंगे दोनों साइडों को। तो इस तरीके से हम इनकी दोनों साइडों को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने भे खरीदने हैं ना, तो वो सफ़ेद कलर के लेने हैं। इसके अलावा एक भे और भी मिलते हैं जिसका कलर जो है ना डार्क ब्राउन होता है। उससे क्या होता है, एक तो जो है ना वो बहुत ही जल्दी पकते नहीं है और दूसरा उसका जो टेस्ट है ना वो भी अच्छा नहीं होता। तो आपने जो है ना इस तरह के सफ़ेद कलर के भे लेने हैं। और जो भे है ना वो हल्के से मोटे होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। तो भे के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से काट लेने के बाद अब हम जो है इसे छील लेंगे इस तरीके से और इसे साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हमने जो है ना यहाँ पर कुछ भे को छील कर रखा हुआ है और अब हम जो है ना इसे काट लेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से पतला पतला काट लेंगे, ज़्यादा मोटा हम इसे नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो भे को अच्छे से काट लेने के बाद हमने जो है ना इसे पानी से अच्छे से धो लिया था और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में जो है ना पानी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम जो है ना भे को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक। और अब हम जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर वेट लगा देंगे और इसे जो है तकरीबन 12 से 14 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो भे को अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद अब हम सबसे पहले अपनी इस प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे जी घी और इसे जो है ना अच्छे से गर्म होने देंगे। तो माशाल्लाह जी घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज लिया था हमने तकरीबन 1 अदद। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छे से तैयार हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे जी टमाटर। तो टमाटर लिए थे हमने 2 अदद बड़े साइज़ के, जिसे हमने बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में जो है ना अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपने जो है ना इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम जो है ना इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो प्याज और टमाटर को अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू हमने लिए थे तकरीबन 2 अदद और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है ना अच्छे से पकने देंगे। और आलूओं को हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक जो है ना आलू हमारे अच्छे से नरम ना हो जाएं। तो आलू अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी दही। तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि जब तक आपके आलू अच्छे से ना गलें तब तक आपने जो है ना इसमें दही नहीं डालनी, वरना आलू जो है ना आपके और भी सख्त हो जाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक, तकरीबन 1 चम्मच भर के डालेंगे हम। 1.5 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1 और ये 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे जी खुश्क धनिया पाउडर भर के और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जी हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को गलाने के लिए जो है ना हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल जाएं। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसे जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो दही की स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि आपने जो है ना भे पकाते वक्त इसमें किसी भी तरह का कोई भी गर्म मसाला शामिल नहीं करना, वरना जो भे का टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो दही की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी भे। तो मैं आपको भे दिखा देता हूँ कि ये ना कितने ज़्यादा गले हुए हैं। तो जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से टूट गए हैं। तो अब हम जो है ना भे को शामिल कर देंगे कढ़ाई में। और भे लिए थे हमने तकरीबन 1 किलो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
तो भे बनाने के लिए मैंने जो है ना कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो कोई दूसरा बड़ा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो भे है ना वो हमारे और भी नरम हो जाए। तो आलू भे को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पका लेने के बाद अब जो है ना आलू भे अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब हम इसे कर लेंगे जी डिश आउट। तो मज़ेदार से आलू भे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप जो है ना इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।